हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम पढ़ते हैं यूटिलिटी एनालिसिस। तो यूटिलिटी एनालिसिस आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो चैप्टर 2 है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को कैसे अचीव करता है? तो इसमें क्या है, दो चीजें हैं आपके चैप्टर के अंदर। एक तो आपका है यूटिलिटी एनालिसिस, ठीक है, और एक आपका क्या है, एक है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो आपका ये जो चैप्टर है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे अचीव करता है? कंज्यूमर एज ए कंज्यूमर आपका इक्विलिब्रियम कब होगा, आप सोचो, ठीक है। और आपका एक चैप्टर है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में हम पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कब होता है? आप अगर एक कंज्यूमर हो और आप एक चीज को खरीद रहे हो, बार बार खरीद रहे हो, तो आपका इक्विलिब्रियम कब होगा? जब आपका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो यानी कि कंज्यूमर का पर्पस ये है कि जो भी पैसे वो खर्च करे उससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, और सेटिस्फेक्शन को हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी, ठीक है। तो यानी कि आपको मैक्सिमम यूटिलिटी मिले अगर आप एक कंज्यूमर हो। और प्रोड्यूसर्स का इक्विलिब्रियम कहाँ पे अचीव होता है? जब प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के लिए बेस्ट पॉइंट कहाँ पर है? जब प्रोड्यूसर मैक्सिमम प्रॉफिट कमाएगा। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का भी चैप्टर है, बट वो आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस में आखिरी के चैप्टर्स में से एक है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम शुरू में ही पढ़ते हैं किस बारे में? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा? कंज्यूमर के लिए बेस्ट पोजीशन कहाँ पे है? जहाँ पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर दो अप्रोचेज हैं, एक तो यूटिलिटी अप्रोच है और एक इंडिफरेंस कर्व अप्रोच है। तो इन दोनों से हम देखते हैं कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है। और यूटिलिटी एनालिसिस किसने दिया है? मार्शल ने दिया है, ठीक है। और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस किसने दिया है? हिक्स ने दिया है, ठीक है। तो ये दोनों इकोनॉमिस्ट्स हैं, इन लोगों ने ये दिया है। और ये पता होना चाहिए कि यूटिलिटी एनालिसिस जो है किसने दिया है और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस किसने दिया है। तो अब देखते हैं यूटिलिटी एनालिसिस क्या होता है। तो यूटिलिटी एनालिसिस में देखो, सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि यूटिलिटी की डेफिनेशन क्या है। तो यूटिलिटी मैंने आपको बताया था, सेटिस्फेक्शन, ठीक है। यूटिलिटी मतलब किसी भी चीज की कोई वैल्यू आपके लिए कितनी है, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं वेजिटेरियन हूँ और कोई मेरे को नॉन वेज खाने के लिए बोलेगा, तो नॉन वेज खाने की जो यूटिलिटी है, जीरो है मेरे लिए, ठीक है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है मेरे पास। तो यूटिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। यानी कि एक कमोडिटी की वांट सेटिस्फाइंग पावर। देख, हम बोलते हैं ना कि इसमें ये यूटिलिटी है, उसमें वो यूटिलिटी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए यूटिलिटी की डेफिनेशन। यूटिलिटी क्या है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। और हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज द सेटिस्फेक्शन डेराइव्ड बाय द कंजम्पशन ऑफ ए कमोडिटी। कंजम्पशन, किसी चीज को कंज्यूम करने के बाद जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, वही उसकी यूटिलिटी है। और वो सेटिस्फेक्शन है क्या? वो वांट सेटिस्फाइंग पावर है। तो सबसे पहले हमने देख लिया यूटिलिटी की डेफिनेशन। अब अब देखो, आप यूटिलिटी को कैसे मेजर कर सकते हो, ठीक है। यूटिलिटी को या तो देखो, सबको बोलो कि भाई अगर आप एक कोल्ड ड्रिंक पीते हो, ठीक है, तो अगर आप एक कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो उसकी यूटिलिटी क्या है? अगर मैं आपको बोलूं कि उसको न्यूमेरिकल टर्म्स में आप सोचो या बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि जो पहली बोतल है कोल्ड ड्रिंक की, उसकी यूटिलिटी मेरे लिए तो 10 है। और जो उसके बाद मैं कंज्यूम करूंगा, उसकी मेरे लिए 8 है। तीसरी कंज्यूम करूंगा, मेरे लिए 6 है। तो यानी कि कॉमन सेंस वाली बात है कि कोई भी चीज को हम बार बार कंज्यूम करते हैं, ठीक है। अगर हम रोटी ही खाते हैं तो पहली रोटी की वैल्यू हमारे लिए ज्यादा होती है, दूसरी की थोड़ी सी कम होती है, और तीसरी की और कम होती है, और चार रोटी खाने के बाद हम बोलते हैं कि और नहीं लेना। यानी कि पांचवी जो ये रोटी है उसकी यूटिलिटी कितनी हो गई? जीरो।
जीरो का मतलब क्या है कि 4 रोटी खा के मेरा पेट बढ़ गया है, भर गया है, और 5वीं रोटी मैं बिल्कुल भी नहीं खाना चाहता हूँ, यानी कि उसकी यूटिलिटी मेरे लिए जीरो है। तो ये पूरी जो कंसेप्ट है वो इसी बारे में बात करती है, किसी चीज को हम जब डायरेक्टली कंटिन्यूअसली कंज्यूम करते हैं तो हर जो एक्स्ट्रा यूनिट होती है उसकी यूटिलिटी कम होती रहती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, मैंने तो इसको न्यूमेरिकल टर्म्स में मेजर कर लिया। ठीक है, तो न्यूमेरिकल टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि ये गुड है, ठीक है, ये एवरेज है, ठीक है, और ये बिलो एवरेज है। तो इस तरीके से भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं, ये न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन नहीं है। ठीक है, यानी कि ये क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन नहीं है, ये क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन है, ये गुड गुड एवरेज बिलो एवरेज। ठीक है, तो यानी कि यूटिलिटी को मेजर करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो कार्डिनल अप्रोच होती है। कार्डिनल का मतलब क्या होता है? नंबर्स, मैथमेटिक्स में हम वर्ड पढ़ते हैं कार्डिनल। ठीक है, तो यानी कि जिस यूटिलिटी को, जब मैं यूटिलिटी को मेजर कर सकता हूँ, ठीक है, या मेजर करता हूँ, तो उसको यानी कि मैं क्या बोलूंगा? कार्डिनल अप्रोच बोलूंगा। ठीक है, और कार्डिनल अप्रोच किसने दी थी? मार्शल ने दी थी। मार्शल बिलीव दैट वी कैन मेजर सेटिस्फेक्शन इन टर्म्स ऑफ नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, दिस इज कॉल्ड कार्डिनल अप्रोच ऑफ मेजरिंग यूटिलिटी। ठीक है, तो मार्शल ने क्या बोला है कि आप जो है यूटिलिटी जो डराइव कर रहे हो उसको नंबर्स में मेजर कर सकते हो। तो इसी पे बेस्ड है ये आपका यूटिलिटी एनालिसिस। और फिर ऑर्डिनल अप्रोच क्या होती है? ऑर्डिनल अप्रोच ये कहती है कि उसको हम एक्सीलेंट, गुड, फेयर, बिलो बिलो एवरेज, पुअर, इस तरीके से मेजर कर सकते हैं, बट उसको न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल काम है। तो हिक्स ने क्या बोला है? हिक्स ने ये बोला है, हिक्स ऑन द अदर हैंड बिलीव दैट सेटिस्फेक्शन कैन ओनली बी रैंक्ड गुड, बेटर, एवरेज। दिस अप्रोच इज कॉल्ड ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ मेजरिंग यूटिलिटी। ठीक है, तो यूटिलिटी एनालिसिस में क्या है, कौन सी हमने अप्रोच फॉलो की है? हमने ये वाली अप्रोच फॉलो की है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं टोटल यूटिलिटी क्या होता है। तो टोटल यूटिलिटी क्या हुआ? TU। टोटल यूटिलिटी इज द इट इज द टोटल सेटिस्फेक्शन derived फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी एट ए टाइम। तो सपोज किसी चीज की आपने 0 यूनिट्स कंज्यूम करी तो यूटिलिटी भी 0 हो गई। फिर पहली यूनिट को कंज्यूम किया तो आपको कितना मिला? 10 यूटिलिटी मिला। ठीक है, फिर दूसरी यूनिट साथ में कंज्यूम की तो उसकी यूटिलिटी थोड़ी और कम हो गई, 10 से 8 हो गई। देखो, एडिशन तो थोड़ा कम हो गया ना। ये तो टोटल है। और थर्ड यूनिट जब आपने कंज्यूम की तो टोटल तो 22 है, लेकिन एडिशन कितना है? 4 का है यहाँ पे। ठीक है, फिर 4 यूनिट जब कंज्यूम की तो यहाँ पे क्या है? एडिशन 0 है। ठीक है, 5 यूनिट जब कंज्यूम की तो क्या हो गया? एडिशन नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो ये जो एडिशन हुआ है हर यूनिट के अंदर, ये एडिशन ही हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी के बेस पे ही हम इस जो कंसेप्ट है यूटिलिटी एनालिसिस, इसको डिफाइन करते हैं। तो टोटल यूटिलिटी तो बढ़ती है, लेकिन उसका जो एडिशन होता है वो घटता रहता है। देखो, यहाँ पे 10 का एडिशन हुआ था, यहाँ पे 8 का एडिशन हुआ, यहाँ पे 4 का एडिशन हुआ, यहाँ पे 0 का हुआ, और यहाँ पे नेगेटिव का एडिशन हो गया। ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी तो बढ़ रही है, लेकिन जो एडिशन है या मार्जिनल यूटिलिटी है वो घट रही है। उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं टोटल यूटिलिटी का कर्व कैसा होता है। टोटल यूटिलिटी का कर्व ऐसा होता है, देखो, 0 से शुरू हुआ था, 0 यूनिट पे टोटल यूटिलिटी 0 हो गई। ठीक है, और फिर एक टाइम पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो गई यहाँ पे इस पॉइंट पे, और फिर टोटल यूटिलिटी घटने लग गई। है ना? घटने कब लग गई? जब उसका एडिशन था। एडिशन जो था वो नेगेटिव हो गया, और एडिशन क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने एक्स्ट्रा बता दिया। अभी तो इसमें आप बस यही देखो कि टोटल यूटिलिटी का कर्व कैसा होता है, इस तरीके से होता है। तो टोटल यूटिलिटी बढ़ती है। ठीक है, इस तरीके का जब कर्व होता है इसको क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल यूटिलिटी का कर्व बनता है। इसके बाद हम देखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। देखो, मैंने मार्जिनल यूटिलिटी अभी आपको बता ही दिया था कि मार्जिनल का मतलब क्या होता है? एडिशन।
ठीक है, तो जो एडिशन होगा हर यूनिट में वो मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं उसको। सो इट इज द एक्स्ट्रा यूटिलिटी derived फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। तो मैंने क्या बोला था, जो एक एक्स्ट्रा में जितना था पहले आपको बताया था। ठीक है, अब आप देखो मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या है, टोटल यूटिलिटी ऑफ एन आइटम माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस वन आइटम। तो इसी में देख लो, अगर आपको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ थर्ड यूनिट निकालनी है, ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी ऑफ थर्ड यूनिट कितनी हुई, 22 हुई। ठीक है, और टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस वन, थर्ड थर्ड 3 - 1 का मतलब क्या हुआ, 2 हो गया, 18। ठीक है, तो 22 - 18 कितना होता है, 4। तो इस तरीके से हम मार्जिनल यूटिलिटी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि थर्ड की मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, थर्ड की टीयू माइनस सेकंड की टीयू। क्यों, थर्ड की यूटिलिटी क्या हो गई, थर्ड में कितना एडिशन हुआ, तो सेकंड से थर्ड में कितना एडिशन हुआ, तो थर्ड की टोटल में से सेकंड की टोटल घटा दो, तो एडिशन पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम मार्जिनल यूटिलिटी को निकालते हैं। और इसकी डेफिनेशन हमको ध्यान रखनी चाहिए कि वन एडिशनल यूनिट पे कितनी आप एक्स्ट्रा यूटिलिटी डेराइव कर रहे हो। ठीक है, तो पहली यूनिट पे कितना कर रहे हो आप, 10 एक्स्ट्रा कर रहे हो। यहाँ 10 से 18 पे कितना हुआ, 8 एक्स्ट्रा हुआ। 18 से 22 पे कितना हुआ, +4 हुआ। 22 से 22 पे क्या हुआ, 0 हुआ। फिर 22 से 18 हो गया तो -4 हो गया। ठीक है, तो यानी कि एडिशन क्या है, कंटिन्यूअसली घट रहा है। यहाँ से 10 से 8 हो गया, 8 से 4 हो गया, फिर 0 हो गया, और फिर नेगेटिव में चला गया। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, नेगेटिव भी होती है। और जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होती है, यानी कि जब एडिशन नेगेटिव होता है तो टोटल घटता है, कॉमन सेंस वाली बात है। तो ये देखो आपका टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व बन गया है। ठीक है, मैंने क्या बोला था, मार्जिनल यूटिलिटी घटती रहती है, तो ये डाउनवर्ड स्लोप क्या दिखाता है, कि ये डिक्रीज कर रहा है। और एक टाइम पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है, यहाँ पे क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, और यहाँ पे क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव। ठीक है, तो आप एक चीज देखो, जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी तो क्या होगा, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी। ठीक है, और मार्जिनल यूटिलिटी जब नेगेटिव होगी तो क्या होगा, टोटल यूटिलिटी डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो यानी कि जब एडिशन 0 हो जाएगा, मार्जिनल का मतलब एडिशन, एडिशन जब 0 हो जाएगा तो टोटल मैक्सिमम हो जाएगा, और जब एडिशन नेगेटिव हो जाएगा तो टोटल घटेगा। ये कॉमन सेंस वाली बात है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और मार्जिनल का जो कर्व होता है वो हमेशा 1 यूनिट से शुरू होता है। क्यों, मार्जिनल का मतलब क्या होता है, एडिशन, एडिशन तो 1 पे ही होगा, 0 पे तो एडिशन है ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, व्हेन एम यू इज डिक्रीजिंग टी यू इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट। तो ये देखो, यहाँ पे जब एम यू घट रहा है तो टी यू बढ़ रहा है, लेकिन घटते हुए रेट पे। तो इस तरीके से जब कर्व होता है तो इसको क्या बोला जाता है, इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। और जब एम यू 0 होता है तो टी यू मैक्सिमम होता है, मैंने आपको बता ही दिया था अभी। और फिर एम यू नेगेटिव होता है तो टी यू घटने लग जाता है। क्यों, क्योंकि एम यू इज द एडिशन। अब सिग्मा ऑफ एम यू इज इक्वल टू टी यू। ठीक है, यानी कि क्या मतलब है, यानी कि टी यू का अगर निकालना है तो ये दोनों के एम यू का टोटल कर दो, सिग्मा। है ना, 0 और 10 कितना होता है, 10 होता है। ऐसे ही 18 का कैसे निकालोगे, ये 18 तक के तीनों जोड़ दो, 10 + 8 + 0, ये 18 आ गया। ऐसे ही 22 कैसे निकालोगे, 22 का मतलब 3 यूनिट की जो टोटल यूटिलिटी कैसे निकालोगे, 3 यूनिट तक की सारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसको ऐड कर दो तो 22 आ जाएगा। ठीक है, और तो यही फॉर्मूला ये कहता है, ठीक है, सिग्मा ऑफ एम यू इज इक्वल टू टी यू, मार्जिनल का समेशन होता है टोटल। देखो ना, यहाँ पे 3 का टोटल दिया हुआ है। ठीक है, तो 3 के टोटल में क्या करूंगा, मैं पहले का टोटल ऐड कर दूंगा, दूसरे का टोटल ऐड कर दूंगा, और तीसरे का ऐड कर दूंगा। तो पहले का, दूसरे का, तीसरे का, ये क्या है, ये तो एम यू ही तो हो गया। ठीक है, तो 3 की टोटल का मतलब क्या है, 3 की मार्जिनल यूटिलिटी। तो इस तरीके से बहुत इजी है ये समझना।
तो इसको इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं। तो अब हम ये यूटिलिटी हमने क्यों पढ़ा और हमने टीयू के बारे में क्यों पढ़ा, हमने एमयू के बारे में क्यों पढ़ा, क्यों? क्योंकि हमको एक लॉ पढ़ना है। वो लॉ क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है। तो अब ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ ये कहता है कि किसी भी चीज को आप कंटिन्यूअसली कंज्यूम करोगे लगातार। ठीक है। तो हमेशा क्या ध्यान रखना है? हिंदी में आप याद कर सकते हो, किसी भी चीज को कंटिन्यूअसली कंज्यूम करना है। ठीक है। और स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड मतलब इक्वल क्वांटिटी कंज्यूम करनी है। ये एक्चुअली इस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कंडीशंस है। ठीक है। तो यानी कि अगर आप एक रोटी ही खा रहे हो, तो एक रोटी आपको कंटिन्यूस खानी है, तभी एक के बाद जो दूसरी है, दूसरे के बाद तीसरी है, तीसरे के बाद चौथी है। तो इन सब की जो यूटिलिटी है एक एक करके घटती रहेगी। ठीक है। और स्टैंडर्ड यूनिट ही लेनी है, यानी कि यहाँ पे एक यूनिट लिया हुआ है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप आधी आधी ऐड कर लोगे। हो सकता है कि आधी आपको एक से ज्यादा अच्छी लगे, है ना। तो इसीलिए ये बोला गया है कि जो स्टैंडर्ड क्वांटिटीज है वो कंटिन्यूअसली कंज्यूम होनी चाहिए, तभी ये लॉ अप्लाई होता है। और ये लॉ क्या कहता है कि जो भी आप यूनिट्स कंज्यूम करोगे, जैसे पहली रोटी आपने कंज्यूम की, उसकी यूटिलिटी आपके लिए 20 थी। दूसरी जो आपने रोटी कंज्यूम की, उसकी यूटिलिटी 16 थी। तीसरी की यूटिलिटी 12 थी। ठीक है। फिर चौथे की 6 हो गई, है ना। पांचवी की 0 हो गई। तो इस तरीके से कंटिन्यूअसली अगर एक चीज को हम कंज्यूम करेंगे, उसकी स्टैंडर्ड क्वांटिटीज, तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटीज हैं वो घटती जाएंगी, और एक टाइम पे वो 0 हो जाएगी। और जब 0 हो जाएगी तो अब आप उसको और कंज्यूम नहीं करना चाहोगे। तो यहाँ पे अगर आप छठी रोटी खाओगे तो उसकी यूटिलिटी माइनस हो जाएगी, सपोज -4 हो गई। ठीक है। तो ये जो एडिशन है, ये एडिशन है, घटता रहता है, और एक टाइम पे 0 होता है और एक टाइम पे नेगेटिव हो जाता है, यही ये लॉ कहता है। तो देखते हैं इसमें क्या एक्सप्लेनेशन है। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट्स, देखो आपको एक वर्ड याद रखना है, स्टैंडर्ड यूनिट्स आर कंटिन्यूअसली, तो कंटिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए at a time, then the satisfaction from each additional unit consumed declines। declines का मतलब डिक्रीज करता है। After continuously consuming certain fixed units of a good, the utility from the additional unit becomes zero, and the consumer no longer wants to consume it, as he has reached the level of maximum satisfaction. If any more units are consumed, then the marginal utility of such additional unit becomes negative, and the consumer total utility from all the units starts decreasing। तो हमने बोला था कि जब एडिशन नेगेटिव होता है तो टोटल जो है घटने लग जाता है। ठीक है। तो ये हमने ग्राफ में भी देखा था अभी थोड़ी देर पहले। और इसकी एजम्पशंस क्या है? मैंने देखो आपको एजम्पशंस भी बता दी थी। क्या एजम्पशंस बताई थी? कि स्टैंडर्ड यूनिट्स कंज्यूम होनी चाहिए और कंटिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए। ठीक है। तो ये इसकी एजम्पशंस हो गई लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की। और फिर यूटिलिटी एनालिसिस और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का क्या रिलेशन है? तो मैंने आपको बोला था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है? जहाँ पे उसका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होता है। और सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम का मतलब क्या है? टीयू मैक्सिमम होता है। और टीयू मैक्सिमम कहाँ पे होगा? मैंने आपको बताया था जहाँ पे एमयू 0 होगी। ठीक है। एमयू का मतलब एडिशन, एडिशन जब 0 होता है तो उससे पहले एडिशन पॉजिटिव होता है और उसके बाद में एडिशन नेगेटिव होता है। ठीक है। तो जब नेगेटिव एडिशन हो जाएगा, या तो फिर टीयू और घटने लग जाएगी। ठीक है। तो जैसे टीयू का कर्व था आपका ऐसा। ठीक है। यहाँ पे क्या है? एडिशन पॉजिटिव है। एडिशन क्या है? पॉजिटिव है। यहाँ पे एडिशन क्या है? 0 है। और यहाँ पे एडिशन क्या है? नेगेटिव है। ठीक है। तो एडिशन क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी ही तो होता है। तो यहाँ पे नेगेटिव हो गया तो ये घटने लग गया। ठीक है। तो यानी कि ये जो यूटिलिटी एनालिसिस है, ये बताता है कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, जहाँ पे टीयू मैक्सिमम होता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एमयू 0 होती है। बात एक ही है। ठीक है। तो कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फ्रॉम हिज एक्सपेंडिचर ऑन ए गुड। तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या हो गया? टीयू इज मैक्सिमम। ठीक है।
or we can say that consumer will get maximum satisfaction when he derives maximum total utility from his consumption. और एक और चीज क्या है, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगी और कंज्यूमर नो मोर वांट्स टू कंज्यूम अ गुड। ठीक है, ये हमने देख लिया है। हैंस कंज्यूमर रीचेज इज इक्विलिब्रियम व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम और मार्जिनल यूटिलिटी बिकम जीरो। तो ये देखो आपका ये इसका हो गया कंक्लूजन। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस में कंक्लूजन यही है कि जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी या मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगी तो वही कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है। और हम ये यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ रहे थे, किस चीज के लिए पढ़ रहे थे, यही पता करने के लिए कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है। क्योंकि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम ही है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और इसकी लिमिटेशंस क्या है यूटिलिटी एनालिसिस की, देखो यहाँ पे क्या है, हम यूटिलिटी को मेजर करते हैं और ये मेजर करना एक सब्जेक्टिव चीज होती है। ठीक है, एक कोल्ड ड्रिंक से एक आदमी बोलेगा उसको 10 यूटिलिटी मिल रही है, दूसरा आदमी बोलेगा 100 मिल रही है, तीसरा आदमी बोलेगा 2 मिल रही है। ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव चीज है, सबके लिए अलग अलग है और यूटिलिटी को एक तरीके से मेजर करना एक बहुत मुश्किल काम है और यही इसकी लिमिटेशन है। ठीक है, क्योंकि ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है या फिर मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस है, ये इसी एजम्पशन पे बेस्ड है कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। तभी तो हमने टीयू वगैरह निकाला था उसमें शेड्यूल में और मार्जिनल यूटिलिटी निकाला था। ठीक है, तो मार्शल्स यूटिलिटी एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट यूटिलिटी इज कार्डिनल। कार्डिनल का मतलब जिसको हम मेजर कर सकते हैं। इट कैन बी मेजर्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स, हाउएवर प्रैक्टिकली इट माइट बी डिफिकल्ट टास्क टू मेजर द यूटिलिटी। तो ये देखो, ये हमने पढ़ लिया है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और ये आपके पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। और एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन चैप्टर है तो ये क्वेश्चन तो आप ये मानो कि ये जरूर ही आएगा। तो इस कंसेप्ट के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।